श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। प्रभु, आप लोग ने श्री आनंद रामायण के शारकांड के 13वां सर्ग के द्वितीय भाग में जो श्रवण किया था वो प्रसंग था रावण का सहस्रा अर्जुन और बाणराज बाली से पराजित होना, रावण सनंत कुमार संवाद, रावण का श्वेत द्वीप की स्त्रियों द्वारा अपमानित होना। अब ये प्रसंग आप लोगों ने सुना था और आगे जो है श्री आनंद रामायण के शारकांड के 13वां सर्ग के तृतीय भाग में आप श्रवण करेंगे। बाली और सुग्रीव की जन्म की कथा, हनुमान जी के जन्म और चरित्र का वर्णन, राम राज्य का महात्म्य दर्शन, शारकांड के श्रवण का महामात्य, शारकांड के श्रवण का महामात्य, ये प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे। तो बंधुओं, प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विथ दिनेश को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। जय श्री हरि। तो आगे का प्रसंग आपके सामने है। प्रभु श्री राम और अगस्त मुनि के बीच में जो वार्तालाप हो रही है वही प्रसंग चल रहा है। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी पुनः अगस्त जी से बोले, हे मुने, मैंने यह सुना है कि सूर्य और इंद्र ने ही वानर योनि में बाली और तथा सुग्रीव के रूप में जन्म लिया है। सूर्य और इंद्र ने ही वानर योनि में बाली तथा सुग्रीव के रूप में जन्म लिया है, अतः मैं आपके मुख से उनके जन्म की कथा सुनना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम जी अगस्त मुनि से बोले। अगस्त जी बोले, पूर्व समय की बात है, सुवर्णमय सुमेरु पर्वत पर एक बार ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी। उस समय ब्रह्मा जी के नेत्रों से आनंद के दिव्य आंसू निकल पड़े। ब्रह्मा जी के नेत्रों से आनंद के दिव्य आंसू निकल पड़े। ब्रह्मा जी ने उन अश्रु बिंदुओं को अपने हाथों में ग्रहण कर लिया और कुछ सोच विचार कर उन्हें नीचे फेंक दिया। भूमि पर गिरते ही उस अश्रु बिंदुओं से एक महान कपि प्रकट हो गया। उसने ब्रह्मा जी से कहा, उनसे ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, तुम सर्वदा यहीं निवास करो। इस प्रकार बहुत समय तक वहाँ रहते हुए वह ऋक्ष विराजा नामक कपि फल मूल आदि का अन्वेषण करते हुए मेरु पर्वत पर भ्रमण कर रहा था। उस समय उसे एक दिव्य वाणी दिखाई दी, दिव्य बापी दिखाई दी, जो मणि के शिलाओं से निर्मित थी। वह ऋक्ष विराजा पानी पीने की इच्छा से उस बापी के समीप गया। पानी पीने की इच्छा से उस बापी के समीप गया। जो ही उसने जल में देखा तो अपनी परछाई के रूप में उसे जल में दूसरा बानर दिखाई दिया। तब अपने ही समान बंदर को जल के अंदर देख वह जल के भीतर कूद पड़ा, किंतु वहाँ जब उसे दूसरा बंदर नहीं मिला तो वह कूदकर वापिस से बाहर निकल आया। तब अपने को ही अत्यंत सुंदरी स्त्री के रूप में परिवर्तित हुआ देखकर वह अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। उसी समय देवराज इंद्र की दृष्टि उस पर पड़ी। तब मुग्ध हुए इंद्र का तेज उस ऋक्ष विरजा के बालों पर पड़ा। उससे बाली नामक कपि का जन्म हुआ।
और जो इंद्र के समान बल पराक्रम वाला था, उसी समय सूर्यदेव भी वहाँ पहुँच गए और उसका तेज उस स्त्री की गिरवा पर गिरा। उनका तेज स्त्री की गिरवा पर पड़ा, जिससे सुग्रीव नामक कपि का जन्म हुआ। वह बड़ा ही बलवान और तेजस्वी था। वह बड़ा ही बलवान और तेजस्वी था। ऋक्ष बिरजा अपने दोनों पुत्रों को लेकर वहाँ से निकल पड़ी और अन्य किसी स्थान में जाकर उसे निद्रा आ गई। प्रभात काल में उसने देखा कि वह स्त्री का शरीर छोड़कर अपने पूर्व के बानर रूप में परिवर्तित हो गई है, बदल गई है। यह समाचार सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे बानरेंद्र ऋक्ष बिरजा को श्रेष्ठ किष्किंधा का राज सौंप दिया। वहाँ वह अपने दोनों पुत्रों बाली तथा सुग्रीव के साथ रहने लगा। श्री रामचंद्र जी बोले अगस्त्य मुनि से, हे मुने, जब बाली अपने भाई सुग्रीव को किष्किंधा के राज से बाहर निकाल दिया था, उस समय पवन पुत्र हनुमान उसके मंत्री थे। फिर उन्हें बाली के समान ही अपना बल है, इस बात का स्मरण क्यों नहीं आया? श्री राम जी का ऐसा प्रश्न सुनकर मुनि अगस्त्य जी उनसे कहने लगे। अगस्त्य जी बोले, अंजन पर्वत पर केसरी नाम के एक प्रसिद्ध कपि रहते थे। अंजन पर्वत पर केसरी नाम के एक प्रसिद्ध कपि रहते थे। उन केसरी की 2 बानरी स्त्रियां थी। एक बार की बात है, बानर श्रेष्ठ केसरी की अंजनी नामक स्त्री बैठी हुई थी। उसी समय किसी गिरधी के मुख से पायस का पिंड उसके समीप जमीन पर आ गिरा। पूर्व काल की बात है, जब केकई के हाथ से गिरधी उस पायस के पिंड को छीन ले गई थी। वह वही गिरधी थी वही गिरधी थी और वह पायस पिंड भी वही था। अंजनी के समक्ष वह पिंड गिरा तो उसने उस अमृत में पिंड का भक्षण कर लिया। इसी समय वहाँ केसरी की दूसरी पत्नी मार्जारास्या भी वहाँ आ पहुँची। केसरी की दूसरी पत्नी मार्जारास्या भी वहाँ आ पहुँची। उस समय उसके पति केसरी वहाँ नहीं थे और वे दोनों आपस में क्रीड़ा कर रही थी, खेल रही थी। आगे चलकर अंजनी के साथ पवन देव का और मार्जारास्या के साथ निर्ऋतिका के संयोग होने पर अंजनी से मारुतात्मज हनुमान जी तथा मार्जारी से भयंकर पिशाच उत्पन्न हुआ। चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन मघा नक्षत्र में शत्रुओं का मर्दन करने वाला श्री हनुमान जी का प्रकाट्य हुआ। कब हुआ? चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन माघा नक्षत्र में शत्रुओं का मर्दन करने वाला श्री हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। कुछ विद्वान कल्प भेद से चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्म मानते हैं। चैत्र मासे सीते पक्षे हरिद्यामगामिदे नक्षत्रे समुत्पन्ने हनुमान रिपु सदनः महाचैत्री पूर्णिमायां समुत्पन्नोऽञ्जनी सुतः वदन्ति कल्पभेदेन बुधा इत्यादि केचन। हनुमान जी की बाल्यकाल की बात है। उगते हुए सूरज के लाल बिंब को देखा तो उसने उसे पका हुआ फल समझकर उसे पकड़कर अपनी इच्छा से लीलापूर्वक आकाश की ओर उछले उसे पकड़ने के लिए। उस समय मारुति हनुमान जी वायु के समान वेग से 500 योजन ऊपर पहुंच गए। हे रघुत्तम, उस दिन अमावस्या थी, अतः राहु भी सूर्य को गरसने के लिए उसके पास आ पहुंचा। जो ही राहु सूर्य को गरसने को उद्यत हुआ, त्यों ही सूर्य के समीप में कपि हनुमान को देखकर वह भयभीत हो गया और सूर्य को छोड़कर इंद्र के पास गया और सचिपति इंद्र से बोला,
हे सुरेश्वर, अब मैं आपको ही प्रीत करूंगा, क्योंकि पहले आपने सूर्य को मुझे पीड़ा प्रदान करने के लिए दिया था, किंतु उसमें तो विघ्न उपस्थित हो गया है। अतः आप उस विघ्न का शीघ्र ही निवारण करें, उस विघ्न को शीघ्र ही दूर करें। राहु का वचन सुनकर इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार हुए और देवताओं के साथ शीघ्र ही सूर्य के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने सामने खड़े हुए मारुति को देखा। तब इंद्र ने अपने वज्र मारुति हनुमान की ओर फेंका। उस वज्र के प्रहार से हनुमान जी आकाश से नीचे एक पर्वत की गुफा में जा गिरे। हनुमान जी वज्र की मार से आकाश से गिरकर पर्वत की एक गुफा में जाकर गिर पड़े। इस कारण हनुमान जी को हनुमान जी की यानी टुंडी टेढ़ी हो गई। टेढ़ी हनु के कारण ही उनका हनुमान यह नाम पड़ा। टेढ़ी हनु के कारण ये हनुमान उनका नाम पड़ा और इसी नाम से उनकी प्रसिद्धि हो गई। यह जानकर उसके पिता पवनदेव अत्यंत कुपित हो उठे और उन्होंने हनुमान को सांत्वना प्रदान की तथा अपनी गति बंद कर दी। वायु का चलना बंद हो जाने से सभी लोग मर कर धरती पर गिरने लगे। वायु का चलना बंद हो जाने से सभी लोग मर कर धरती पर गिरने लगे। तीनों लोग सबके समान ही हो गए और देवलोक में हाहाकार मच गया। देवलोक में हाहाकार मच गया। तब इंद्र को धिक्कार कर ब्रह्मा जी शीघ्र ही वायुदेव के पास गए, उन्हें नमस्कार किया और वे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे कंपन, आप देवराज इंद्र के अपराध को क्षमा कर दें। आपके पुत्र हनुमान को मैं अनेक वर प्रदान करता हूँ। यह सुनकर वायुदेव प्रसन्न हो गए। वे पूर्व की भांति चलने लगे। वायु के चलने से क्षण मात्र नहीं पूर्व की भांति सारा त्रैलोक के जीवित हो उठा। उसके बाद ब्रह्मा जी अपने समक्ष स्थित हनुमान जी को वर देते हुए कहा, हे अंजनी पुत्र हनुमान, तुम मेरे वचन से अमर होगे और तुम्हारी देह वज्र के समान कठोर हो जाएगी। तुम्हारी गति सर्वत्र अबाध रहेगी, वह कहीं भी कुंठित नहीं होगी, उसमें कहीं भी रुकावट नहीं होगी। तुम सर्वत्र अप्रतिहत गति से आ जा सकोगे। तुम्हारी भगवान श्री हरि में नित्य अनुत्तम भक्ति बनी रहेगी और मेरे वर के प्रभाव से तुम भगवान विष्णु की भी सहायता करोगे। ऐसा कहने के बाद ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए और राहु पुनः सूर्य के पास जा पहुंचा। फिर प्रभु श्री राम जी बोले, हे मुनिवर अगस्त्य जी, आप मुझे यह विस्तार से बताने की कृपा करें कि देवराज इंद्र ने राहु को सूर्य क्यों प्रदान किया था। अगस्त्य जी बोले, हे राम जी, समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था उसका कुछ अंश पीने से यह राहु अमर हो गया। उसके बाद वह 8वें ग्रह के रूप में प्रसिद्ध हो गया। तब उसने देवताओं को पीड़ा पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। तब देवताओं ने सूर्य और चंद्रमा को यह समझकर उसे प्रदान कर दिया कि धर्मपरायण लोग अपने कर्मों के संपादन के लिए राहु से, सूर्य और चंद्र से मुक्त कर लेंगे। राहु से सूर्य और चंद्र को मुक्त कर लेंगे। जब जब सूर्य एवं चंद्र को ग्रहण लगता है तब तब मनुष्य जप, दान, नियमों आदि सत्कर्मों के द्वारा राहु को प्रसन्न कर सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण से मुक्त करा लेते हैं। अगस्त्य जी बोले, इस प्रकार मैंने ग्रहण का कारण तथा मारुति के जन्म, कर्म और उन्हें ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्रदान करने की बात विस्तार पूर्वक आपको बता दी। उन हनुमान जी के बल पराक्रम के महामात्य का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। एक बार की बात है, मुनियों के आश्रम में जाकर हनुमान जी ने उनके बालकों को डराया, धमकाया और जग आदि के लिए संचित कुशा और आदि सामग्री को इधर उधर बिखेर दिया
मुनियों ने उनका वैसा कर्म देखा तो वो उन्हें शाप दे डाला और कहा, हे कपिश्रेष्ठ, आज से तुम्हें अपने बल पौरुष का स्मरण नहीं रहेगा। आज से तुम्हें अपने बल पौरुष का स्मरण नहीं रहेगा। जब किसी दूसरे के मुख से अपने बल के विषय में सुनोगे तब तुम्हें वह सब पुनः स्मरण हो उठेगा। इसी कारण सुग्रीव के पास रहने पर भी हनुमान जी अपने बल का स्मरण नहीं रहा। सुग्रीव के पास रहने पर भी हनुमान जी को अपने बल का स्मरण नहीं रहा। किंतु जब समुद्र तट पर उपवास के समय जाम्बान ने उनके बल पराक्रम के महामात्य का वर्णन किया तब हनुमान जी को अपने बल पराक्रम का स्मरण हो आया। हे राम, आपके पूछने पर मैंने कपिश्रेष्ठ हनुमान तथा राक्षस राज रावण के कथानक को विस्तार पूर्वक बतलाया। हे राम, आप साक्षात परमेश्वर हैं। अगस्त्य मुनि कहते हैं, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आप विज्ञान दृष्टि से देखकर संपूर्ण बातों को जानते हैं। आप भूत, भविष्य तथा वर्तमान तीनों कालों के कर्मों के साक्षी हैं और विकल्प से रहित हैं। तथापि भक्तजनों को अपने आचरण से शिक्षा प्रदान करने के लिए आप मनुष्य रूप में जन्म लेकर समस्त क्रियाकलापों को किया करते हैं और मेरी प्रार्थना को सुना करते हैं। आप समस्त जनों द्वारा पूजित होकर सुशोभित हो रहे हैं। अब शिव जी पार्वती जी से बोलते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार से श्री राम जी की स्तुति करने के बाद और उनसे पूजित होकर गुप्त विग्रह कुंभजोनी मुनि अगस्त्य जी मुनियों के साथ अपने आश्रम में चले गए। जाते समय मुनि ने अपना स्वरूप विग्रह विंध्याचल को इस भय से नहीं दिखाया कि कहीं वह पर्वत फिर से खड़ा न हो जाए। उधर सीता सहित रमानाथ श्री राम जी भाइयों तथा मंत्रीगणों के साथ एक संसारी जन की भांति आचरण करते हुए घर में निवास करने लगे। प्रभु श्री राम सभी भाई एक संसारिक मनुष्य के भांति आचरण करते हुए निवास करने लगे। उन्होंने सर्वथा अनासक्त रहते हुए सीता के साथ सभी भोगों का उपभोग किया। हनुमान आदि श्रेष्ठ वानर सदा उनकी सेवा में निरत रहते थे। संपूर्ण लोगों के स्वामी रमानाथ श्री राम जी के पृथ्वीलोक में शासन करते समय समस्त पृथ्वी धन्य धान से परिपूर्ण थी। समस्त वनस्पतियाँ फल फूल आदि से समन्वित रहती थी। सभी लोग अपने अपने वर्ण एवं आश्रम के नियमों का पालन करते थे। स्त्रियाँ पति भक्ति परायणा थी। श्री राघव के राज्यकाल में माता पिता कभी पुत्र का मरण नहीं देखते थे। वे प्रभु श्री राम सीता भाइयों तथा बांधवों के साथ विमान पुष्पक पर आरूढ़ होकर समस्त जगती तल में भ्रमण किया करते थे। साक्षात परमात्मा रघुश्रेष्ठ श्री राम ने अपने आचरण द्वारा लोगों को सच्चरित्र की शिक्षा देने के लिए संसार में निवास करते हुए अनेक लोकोत्तर कर्मों को संपादित किया करते थे। अनेक लोक कर्मों को संपादित किया करते थे। उन्होंने सब ओर करोड़ों शिवलिंगों की स्थापना की। उन्होंने सब और करोड़ों शिवलिंगों की स्थापना की। प्रभु श्री राम ने अश्वमेघ आदि विविध जगहों को संपादित किया और ब्राह्मणों को भूरी भूरी दक्षिणा प्रदान की। मनुष्य विग्रह धारण कर परमानंद श्री राम जगत जननी सीता के साथ सभी प्रकार के दिव्य भोगों का सेवन करते हुए आनंदित हुए। परम धर्मज्ञ श्री राम ने न्यायपूर्वक धर्म पूर्वक राज्य परम धर्मज्ञ श्री राम ने न्यायपूर्वक धर्म पूर्वक राज्य किया और अपने चरित्र से अपने व्यवहार से अनेक दृष्टांत प्रस्तुत किए, जिनका श्रवण मनन एवं आचरण करने से लोगों के समस्त पापों का विनाश होता है। लोगों द्वारा वंदनीय चरण कमल वाले रघुनंदन श्री राम ने
त्रेता युग के मान से 11,011 वर्ष धर्मपूर्वक राज किया। कलि युग के मान से 11,11,100 वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज किया। राजर्षि श्री राम एक पत्नी व्रत थे और सर्वदा पवित्र थे। जिस प्रकार भगवान श्री राम की भार्या एक थी, उसी प्रकार उसका वचन तथा बाण भी एक ही होता था। उन्होंने लोगों के आचरण की शिक्षा देने के लिए समस्त गृहस्थ धर्मों का परिपालन किया। देवी सीता अत्यंत साध्वी, मनोहर और पति के भावों को जानने वाली थी। वे अपने प्रेम युक्त व्यवहार से, उनका अनुगमन करने से, विनम्र भाव से, इंद्रिय संयम से, लज्जा से एवं भय से और सदा उनके अनुकूल रहने से राघव श्री राम को सदा ही प्रसन्नता पूर्वक आनंद प्रदान किया करती थी। शिव जी बोलते हैं पार्वती जी से, हे गिरिराज पुत्री, हे गिरिराज पुत्री, इस प्रकार मैंने श्री राम के राज्यकाल के बाद की समस्त बातें तुम्हें बतलाई। तुमने मुझसे जिस प्रकार पूछा था वह सब श्री रघुनाथ जी के चरित्र मैंने तुम्हें बतला दिया। भगवान के इस पावन चरित्र का श्रवण करने से समस्त पापों का विनाश होता है और यह चरित्र महान मंगल प्रदान करने वाला है। सर्वनाथ सर्वैर पाप घन महामंगल कारकम। हे देवी, जो श्रेष्ठ मनुष्य इस सार कांड का श्रवण करते हैं उनके समस्त मनोरथ परिपूर्ण होते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं। तो बंधु, ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। और आप लोगों से निवेदन है, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला ही होगा, सबका भला होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि, जय श्री राम।